सनातन जिन 5 स्तंभों पर रखा गया है वही ब्रह्मांड है। हमारे ऋषि मुनि ने आज से हजारों हजारों साल पहले, जब किताबें नहीं थी, जब साइंस नाम का कोई शब्द नहीं था, उसने तब आपको बता दिया था कि सनातनी सुबह सुबह उठ करके, ये मैं उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा जो रात में सोते ही नहीं है, सुबह उठ करके तांबे के लोटे से सूरज भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। अब जब उस ऋषि मुनि ने भगवान शब्द कह दिया तो आपको लगा भगवान, उसने कहा जल चढ़ाने से आपको धन प्राप्त होगा, तो आप लोटा चढ़ाते ही रखते देखते हैं धन कहां रखा है। अरे ये उसने सिंबल की तरह इस्तेमाल किया ताकि आपकी आस्थाओं से जुड़ जाए, क्योंकि उस समय वो साइंस की कठिन कलिष्ठ परिभाषा, कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा आपको नहीं बता सकता था। सुबह सुबह सूरज को पानी देने के पीछे उस ऋषि मुनि की एक ही मंशा थी कि आप सुबह जब उठेंगे तो जो पेड़ पूरे दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कल परसों से ये हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड पता चली और ऑक्सीजन पता चली, ये तो अनादिकाल से हो रहा था। लेकिन ऋषि मुनि जानता था कि जब आप सुबह उठेंगे तो जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे थे, सूरज की किरण निकलते ही वो ही सारे पेड़ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। जब आप सूरज को लोटा चढ़ाते हैं तो लोटे की पोजीशन ऐसे होती है और सूरज के सामने आपकी आंखें दोनों खुली होती हैं, और जब वो धार सूरज के सामने से गुजरती है तो सूरज की सारी किरणें उस पानी के अंदर से निकलती हैं और सारी रेज एक जगह होती हैं और आपके इस मस्तिष्क के ऊपर आकर के इकट्ठी हो जाती हैं, और पूरे दिन के लिए आपको जो अग्नि चाहिए होती है वो मिल जाती है। ये उसको तब पता था, इसलिए उसने सिंबलिकली आपसे कहा कि सूरज देवता को आप जल चढ़ाओगे तो धन मिलेगा। आपको एनर्जी मिल गई, उसे उसने धन कहा, लेकिन आपको तो डॉलर के अलावा समझ में आता नहीं। लेकिन वही सनातनी पूरी दुनिया में घूम लीजिए, बड़ा शौक है लोगों को बाहर जाके बसने का, दुनिया में कोई धरती आपको मोक्ष नहीं दे सकती, सिर्फ भारत की धरती पे ही मोक्ष मिलेगा आपको। और ये कोई मैं भावनात्मक बात नहीं कह रहा हूं। पहला तत्व अग्नि जो आपके शरीर के लिए चाहिए आपको, दूसरा तत्व क्या है? वायु, वायु चाहिए आपको। उस ऋषि मुनि को हजारों साल पहले पता था, जब ये बड़े बड़े शब्द नहीं थे, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, ये बकवास नहीं थी, तब उस ऋषि मुनि ने आपसे कहा कि पूरी धरती पर इस सृष्टि में अगर कोई एक पेड़ है, सिर्फ उसकी पूजा करना। उसने उस भाव से उस पेड़ तक आपको पहुंचा दिया, क्योंकि वो ऋषि मुनि जानता था कि पूरे संसार की धरती पर एक ही पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए कहा कि पीपल को पूजा करना। पूजा करने का यह मतलब कतई नहीं था कि हमारी माएं बहनें जाती हैं, माफ करिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, हमारी माएं बहनें जाती हैं, पीपल के पेड़ के चारों तरफ कलावा बांधती हैं और फिर 2 लड्डू खिला देती हैं। उन लड्डुओं पे चींटे लगते हैं और पीपल का तना खोखला हो जाता है। उस पे लड्डू नहीं चढ़ाना, उस पे कलावा नहीं बांधना। आपका ऋषि मुनि हजारों साल की आंख से देख रहा था, तो उसने कहा पूजा करना। तो उसको पता था कि पूजा के बहाने आप जब घर से निकलेंगे तो 2 लोटे पानी उस पे चढ़ाएंगे, तो उस पेड़ को हर मौसम में पानी मिलेगा। और आस्था से जोड़ देने से अगर कोई बदमाश, कोई जिहादी उसके नीचे पेशाब कर रहा हो तो डरा देना कि इस पे भूत रहता है, पकड़ के ले जाएगा। ये
पूरी फिलॉसफी थी। तीसरा तत्व है जल। जल कहां है? हमारी संस्कृति में, हमारी आस्थाओं में दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? सूरज हो सकता है आज निकले ना निकले कल। हमारी परंपरा और आस्थाएं और हमारे शास्त्र, हमारा पूरा साहित्य यह कहता है कि अगर इस धरती पे कोई सबसे बड़ा सच है जिसको आप सबसे कम शब्दों में बयान कर सकते हैं, उसका नाम है मां। मां से बड़ा सच नहीं है दुनिया में, क्योंकि हर मां ने आपको अपने पेट में 9 महीने रखा है। और मां हमारे संस्कारों में सबसे पवित्र मानी जाती है, सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि 2014 में सरकार बदल गई है तो नदी का नाम गंगा हो गया है, जमुना हो गया है, कृष्णा हो गया है, कावेरी हो गया है, सरस्वती हो गया है। हमारी सारी नदियों के नाम मां पे इसलिए रखे गए कि सनातनी हिंदू जितना अपनी मां को पवित्र रखता है उतना ही इस नदी को पवित्र रखना, क्योंकि ये तुम्हें जल देती है। कोई चीज ऐसे ही नहीं बनी हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि बस हवा में हो रहा है। इसीलिए इस पृथ्वी में, इस हॉल में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होंगे। आज ये बड़े बड़े 24-24 माले की बिल्डिंगें बनने लगी। हमने अपनी आंखों से वो दौर देखा है कि हमारे घर में बड़े लोग सुबह चारपाई से उठने के साथ ही धरती पे पैर नहीं रखते थे। पहले धरती को माथे से लगाते थे, तब उस धरती पे पैर रखते थे, क्योंकि धरती ही आपको जीवन जीने के लिए सारा अन्न देती है। हम उस प्रकृति के वाहक हैं। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ साइंस है। हमने कभी उसकी मखलूक के ऊपर, हमने कभी उसकी ताकत के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। हमारे यहां कोई बच्चा थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि उसका कोई एक अंग भंग भी हो अगर, तब भी ये मानते हैं कि ये भगवान की करनी है, इसमें कोई दखल नहीं देना। हम दुनिया में सबसे सच्चे सनातनी हैं, और आज भी हैं। इतने विकार आने के बाद भी हैं, इतनी कमियां आने के बाद भी हैं। कभी हमने उस परम परमेश्वर को, उस सत्ता को कभी चैलेंज नहीं किया। हमारा विश्वास है कि उसे पता था कान कहां लगाने हैं, नाक कहां लगाने हैं। और हम मानते हैं और हमारा यकीन है, हम उन मक्कारों में से नहीं हैं। ये तो कहते हैं हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है, उनके अलावा हम किसी पे यकीन नहीं करते। अरे मक्कारों, अगर अल्लाह पे यकीन था तो जब अल्लाह ने नाक यहां लगाई, कान यहां लगाया, तो ऊपर से काट छांट करके तुम्हें नीचे क्यों नहीं भेजा? खुद क्यों कर रहे हो? अल्लाह को नहीं पता था? तुम तो अल्लाह पर यकीन नहीं करते, तुम तो उसकी बनाई हुई इस इंसानी शक्ल के साथ भी काट पीट करते हो, और फिर कहते हो हमें उस पर यकीन है। तुम मक्कार हो, तुम्हें किसी पे यकीन नहीं है, तुम झूठे हो। तीसरा, अपना कंट्राडिक्शन है उनका। ये अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। हम भी मानते हैं उस ईश्वरी शक्ति के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता। ये प्रलय आई है तो इस कारण से आई है कि धरती पे घोर पाप हो गया है। इसमें वही मारे जाएंगे जो दलाल हैं, मक्कार हैं, बिकाऊ हैं। हमने कभी सवाल नहीं खड़ा किया। तुम भी सदियों से कह रहे हो, हम भी सदियों से कह रहे हैं, लेकिन 14 के बाद तुम्हारा यकीन कुछ कमजोर क्यों पड़ गया? अगर अल्लाह सबको बना के भेज रहा है तो आदि आस्तीन वाले को भी अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने तुम्हें
कुरान मजीद में एक जगह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें जमीन पर भेज रहा हूं, तुम्हें कुछ हिदायतें, डायरेक्शन, आदेश दे रहा हूं। अगर मेरे बताए डायरेक्शंस को, मेरी बताई हिदायतों को तुमने नहीं माना, मेरी नाफरमानी की, तो मैं इसी जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। न डेट बताई थी, न नाम बताया था, और यह सिलसिला अल्लाह ने तय कर लिया है कि तुमने उसकी बड़ी नाफरमानी की। 14 वाला थोड़ा ठीक से बात कर रहा था, तुम नहीं माने तो 17 में ठीक ठाक भेजा। और याद रखना, अगर अल्लाह पे यकीन है तो इसी तरह अगले 500 साल तक लोग आते रहेंगे जब तक तुम सुधर नहीं जाओगे। इसलिए आप अपनी एनर्जी पागलों के ऊपर मत बर्बाद करें। इन्हें सुधारना है, इन्हें वो सुधार देगा। आपको गलत फहमी है कि हमें घर वापसी करनी है। ये जो भी कार्यक्रम लोग चला रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल एक राय नहीं हूं। आप अपने घर में अपनी बेटी बहन को आप उसे सही संस्कार दें, उसे रोक लें, बाकी को घर लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ये मक्कारों की दुकान खुली हुई है। टाइम पास करना है कि हमें घर वापसी करनी है। जो चला गया उसे जाने दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए। इसलिए मैं आज आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं, कोई चैलेंज बाहर से नहीं है, किसी इस्लामिक देश से थ्रेट नहीं आई है, कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं बना है जो हमारी टीम को थ्रेट दे दे। लेकिन दलालों से सावधान रहिए। विष्णु शंकर जैन ने और इनके पिताजी ने अपना पूरा जीवन इस सनातन की युद्ध में झोंका है। ये किसी क्रिमिनल का, चोटे का, बलात्कारी का मुकदमा नहीं लड़ते, और ये राज की बात नहीं है। लेकिन विष्णु शायद नहीं कहेंगे कि उनके पिताजी का मामला है, लेकिन अपने बीच में अगर योद्धाएं हैं और उन्होंने कोई भी बात की है तो उसमें तारीफ में कभी कंजूसी मत कीजिएगा। ये मत देखिएगा कि उसके नाम के आगे कौन सा सरनेम लगा है। मुझे सरनेम की चिंता नहीं है। विष्णु शंकर जैन के पिताजी जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाले केस में कोर्ट में थे, ये भारत राष्ट्र के सनातनी नहीं जानते, वो चाटुकार दलाल नहीं बताना चाहते, क्योंकि चाटुकारों की दुकान पे असर पड़ रहा है। विष्णु शंकर जैन के पिताजी को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 10 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, आप हमारी तरफ से लड़ जाइए। विष्णु शंकर जैन के पिताजी ने कहा, कोई दुनिया की कीमत मुझे नहीं खरीद सकती, मैं फ्री में लड़ूंगा। ये विष्णु शंकर उस पिता का पुत्र है। इस उम्र में लोग ग्लैमर में खो जाते हैं। विष्णु शंकर जैन रात के 2 बजे भी पढ़ता है, 3 बजे भी पढ़ता है, जिहादियों को टेलीविजन पे भी निपटाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी निपटाता है। और ऐसा नहीं है कि हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी को बुनाते रहेंगे। हमारा कोई इरादा नहीं है। बैग रखता है, दूसरा बैग पकड़ के भोजशाला में जो हिंदू दलालों ने दलाली की है उनको एक्सपोज कर रहा है। इसलिए मुझे किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है। मेरा सवाल आपके सामने है, आप तय कर लीजिएगा। यह जीवन में समय दोबारा नहीं आएगा आपके कि जब आपको यह चुनना था कि मैं किधर खड़ा हूं, मैं अपने निजी स्वार्थ, अपनी जाति, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता हूं, इधर खड़े होने का समय है या उधर खड़े होने का समय है। हमने तय कर लिया, हमने किसी से पूछा नहीं, किसी से शिकायत नहीं की। इस समाज में ऐसे लोग हैं जो रात के अंधेरे में हमसे पूछते हैं कि मैं एक लिफाफा आपको भिजवा रहा हूं, यह भूल जाइएगा कि लिफाफा किसने दिया है। इस युद्ध में इसको अपनी आहुति समझ के लड़ लीजिएगा।